नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का घना जंगल, जहां हर पेड़ और हर पगडंडी डर और दहशत की कहानी कहता है। इन्हीं जंगलों में छुपा बैठा था लाल आतंक, वो नक्सली गिरोह जिसने सालों से आतंक मचा रखा था और सुरक्षा बलों को बार बार ये चुनौती देते रहते थे। लेकिन इस बार की कहानी अलग थी। इस बार लाल आतंक को मिला उसका अंत। दिनांक 10 सितंबर 2025 गरियाबंद पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिलती है, एक अहम इनपुट मिलता है। इनपुट ये होता है कि राजा डेरा मटाल पहाड़ियों में उड़ीसा स्टेट कमेटी और गरियाबंद धमतरी नुआपाड़ा डिवीजन के टॉप नक्सली एक मीटिंग करने वाले हैं। सूचना बेहद पुख्ता थी। यह वही इलाका था जहां नक्सली महीनों से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। फौरन जिला पुलिस की E30 टीम, STF, CAF और कोबरा 207 को ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। सीनियर अफसरों ने आदेश दिया, किसी भी कीमत पर इन नक्सलियों का सफाया करना है। रात का अंधेरा, घने जंगल में जवान सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर खतरा था, क्योंकि नक्सली अक्सर सुरंगों, बम और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। टीम ने धीरे धीरे पहाड़ियों को घेरा। सुबह की पहली किरणें पड़ी ही थी कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनका इरादा साफ था, सुरक्षा बलों को पर हमला करना और उनके हथियार लूट लेना। लेकिन हमारे वीर जवानों ने संयम नहीं खोया। उन्होंने कवर किया और जवाबी फायरिंग शुरू की। जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली और यह मुठभेड़ 11 सितंबर की सुबह से लेकर 12 सितंबर की सुबह 8 बजे तक लगातार चलती रही। दिन हो या रात, बारिश हो या घना अंधेरा, हमारे जवान पूरी हिम्मत से डटे रहे। हर गोली के जवाब में गोली चली। हर कोशिश का जवाब दुगनी ताकत से दिया गया। लगातार 24 घंटे से ज्यादा चली इस मुठभेड़ के बाद नक्सली थकने लगे। उनकी गोलियों की बौछार धीमी पड़ गई। जब सुरक्षा बलों ने आगे बढ़कर इलाके की सर्चिंग की तो सामने आया लाल आतंक का वो अंत, जिसका इंतजार बरसों से था। जमीन पर बिखरे पड़े थे नक्सलियों के शव। कुल 10 नक्सली, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थी। लेकिन ये कोई आम नक्सली नहीं थे, ये वो टॉप लीडर थे जिनका सिर पकड़ना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। मारे गए नक्सलियों की पहचान इस प्रकार हुई है। मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज, सेंट्रल कमेटी सदस्य, करोड़ों का इनामी नक्सली था। प्रमोद पडरना, उड़ीसा राज्य कमेटी सदस्य, बेहद खूंखार नक्सली था। बिमल उर्फ जाडी वेंकट, उड़ीसा राज्य कमेटी का ये भी सदस्य था। समीर, टेक्निकल टीम प्रभारी था नक्सलियों के टेक्निकल टीम का। रजिता कंपनी 6 की सदस्य थी। वनीला महिला नक्सली थी। सीमा उर्फ भीमे, PPCM सदस्य। विक्रम उर्फ मंजू, ACM। उमेश डिप्टी कमांडर। बिमला BBM डिवीजन PM। इन सभी नक्सलियों पर 5.22 करोड़ का इनाम घोषित था। वही पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल, इंसास गन, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार कुल 10
ग्रेडेड हथियार और बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री जिसमें विस्फोटक और दस्तावेज भी शामिल हैं को बरामद किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मुठभेड़ नक्सल संगठन के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि उनके टॉप लीडर एक साथ ढेर कर दिए गए। इस ऑपरेशन ने यह साफ कर दिया कि अब जंगल में नक्सलियों की दहशत का अंत करीब है। छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, भारतीय जवानों का हौसला उससे कई गुना ज्यादा होता है। गरियाबंद की इस वीरता भरी कहानी ने पूरे देश को संदेश दिया है, जब जब लाल आतंक ने सर उठाया है तब तब हमारे जवानों ने अपनी बहादुरी से उस सर को कुचल दिया है। नमन है उस वीर जवानों को जिन्होंने नक्सलियों का सफाया कर छत्तीसगढ़ की धरती को आतंक से मुक्त कराने का संकल्प लिया है और वे लगातार उस संकल्प की दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। यह थी गरियाबंद के जंगलों से निकली एक सच्ची और ऐतिहासिक कहानी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। हम लाते रहेंगे आपके लिए जंगल से शहर तक की सबसे बड़ी और सबसे सटीक खबरें। जुड़े रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें दिखाई नहीं जाती बल्कि खबर को जीती भी जाती है।